हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम द ग्लोबल टीचर प्राइज़ के बारे में जानेंगे, जिसे एक इंडियन टीचर ने जीता है, जो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक बना देता है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले वीडियो का इंट्रो देख लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे द ब्रीफ इंट्रो ऑफ द प्राइज़। ये प्राइज़ क्यों दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है और कब दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है, कितने नेशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें प्राइज़ का एक इंट्रो जानना ज़रूरी है। उसके बाद उस फाउंडेशन के बारे में देखेंगे, द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाउंडेशन जो कि इस प्राइज़ को देता है। वहीं जो इसके ओनर हैं, इस फाउंडेशन के जो ओनर हैं वो भी एक इंडियन है, तो उनके बारे में जानना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुचर्चित विषय बन चुका है। इस पे जो है वो बहुत बात हो रही है। ये महाराष्ट्र के एक टीचर ने जीता है और 2015 से ये प्राइज़ दिया जा रहा है, और इसके जो ओनर हैं वो भी इंडियन है। ये फाउंडेशन भी एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, and this owner is also the first educational entrepreneur and influencing many countries। और उनका जो एजुकेशनल जो स्टेप्स हैं, जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, तो इसलिए ये दोनों नाम बहुत बड़े हो जाते हैं, ये फाउंडेशन का भी और वहीं उनके ओनर का भी। नेक्स्ट है कि इसके फाइनलिस्ट कौन कौन हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे कि इस प्राइज़ को जो फाइनलिस्ट थे, जीतने वाले, वो कौन थे। एंड द विनर, तो विनर तो हमें जानना ही है, उसके बाद उनके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है, अबाउट द विनर। फिर एक और क्वेश्चन ये आता है कि उनको ये अवार्ड क्यों मिला, तो उनके अचीवमेंट्स को भी हम जानेंगे, उनको भी पढ़ेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ब्रीफ इंट्रो ऑफ द प्राइज़। द ग्लोबल टीचर प्राइज़ इज़ एन एनुअल $1 million $1 million अवॉर्डेड बाय द वार्केस फाउंडेशन। तो वार्के फाउंडेशन है जो कि क्या प्राइज़ देता है, द ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया है टू अ टीचर हु हैज़ मेड एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रोफेशन। Nomination of the teacher who meet specific criteria are open to the worldwide public। तो पूरे विश्व में सभी के लिए ये ओपन होता है। एंड टीचर्स कैन ऑल्सो नॉमिनेट themselves। और शिक्षक जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अब इसकी जजिंग किसके द्वारा होती है, द जजिंग इज़ डन बाय द ग्लोबल टीचर प्राइज़ एकेडमी। उनकी एकेडमी के द्वारा होती है, जो कि कंसिस्ट करती है हेड टीचर्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स, जर्नलिस्ट, पब्लिक ऑफिशियल्स, टेक एंटरप्रेन्योर्स, कंपनी डायरेक्टर एंड साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो ये सब इनकी कमेटी में, एकेडमी में होते हैं, जो कि जज करते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड पब्लिक के लिए ओपन होता है, और टीचर खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। द ग्लोबल टीचर प्राइज़ कितने का होता है, हर साल दिया जाता है, एनुअल होता है, $1 million का होता है, और वार्के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब ये वार्के फाउंडेशन क्या है, ये इसका लोगो है वार्के फाउंडेशन का। इसकी टैगलाइन है चेंजिंग लाइफ्स थ्रू एजुकेशन। तो वार्के फाउंडेशन इनिशियली द वार्के जेम्स फाउंडेशन इज़ अ ग्लोबल चैरिटेबल फाउंडेशन। ये एक चैरिटेबल फाउंडेशन है विच फोकस ऑन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। तो जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनका जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये फाउंडेशन बना है, जिसके फाउंडर हैं सनी वार्के। सनी वार्के ये एक इंडियन ओरिजिन के हैं और यूएस में रह रहे हैं, और उन्होंने ये इसके फाउंडर हैं, उन्होंने ही इसको बनाया है, और ये 2010 में बना था। इससे पहले इसको बोला जाता था वार्के जेम्स फाउंडेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर जो इसकी लोकेशन है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम्स में, यूके में है। और टाइप ऑफ बिजनेस, ये एक चैरिटेबल फाउंडेशन है। अभी हमने देखा ये एक चैरिटेबल फाउंडेशन अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन की स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अवार्ड्स जो हैं वो शॉर्टली सोशल गुड अवार्ड्स फॉर बेस्ट यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। ठीक है, अब ये हैं सनी वार्के।
बॉर्न है इनकी 9 अप्रैल 1957 के। इज़ अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, दुबई बेस्ड इनका एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योर है एंड एजुकेशनल फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये हैं सनी वार्के और ये क्या है, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल एडवाइजर एजुकेशनल मैनेजमेंट फर्म जेम्स एजुकेशन विच इज़ द लार्जेस्ट। देखिए इसीलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ प्राइवेट किंडरगार्टन टू ग्रेड 12। किंडरगार्टन यानी प्री नर्सरी, नर्सरी जो होती है हमारे यहाँ, वहाँ से पूर्व प्राथमिक से लेकर पूरी 12th तक ये एक ऐसी प्राइवेट ऑपरेटर है, पूरा बनाता है, स्कूल्स बनाता है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, विद अ नेटवर्क ऑफ 52 schools in 4 countries. He is also the chairman of Umbrella Business Organization, the Varke Group, and the founder and trustee of the philanthropic Varke Foundation. As of 2012, वार्के 2012 में ये जो वार्के है इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर। तो ये यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर भी रह चुके हैं 2012 में। एंड इन जून 2015, वार्के कमिटी टू द गिविंग प्लेज वोइंग टू डोनेट एटलीस्ट हाफ ऑफ हिज मनी टू फिलेंथ्रोपिक कॉज ओवर हिज लाइफ टाइम। और देखिए जो वर्ड है बार बार यूज़ हो रहा है, फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये क्या होता है? तो फिलेंथ्रोपी जो होता है इसका मतलब होता है कि हम दूसरे के वेलफेयर में अपना योगदान देना चाहते हैं, ठीक है। इट्स अ डिज़ायर टू वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिलेंथ्रोपी। और फिलेंथ्रोपिक कॉज मतलब दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। इसमें जो है पहले ये जो हैं, पहले हैं जिन्होंने ऐसी प्लेज ली है फॉर हिज लाइफ टाइम। ही इज़ द फर्स्ट एजुकेशन एंटरप्रेन्योर टू ज्वाइन द प्लेज। ये ऐसे फर्स्ट एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने इस प्लेज को ज्वाइन किया है कि ये अपनी 50% जो है डोनेट कर देंगे, एटलीस्ट हाफ ऑफ हिज मनी टू फिलेंथ्रोपिक कॉज। और अब हम जानते हैं 2020 में वार्के फाउंडेशन ने जिसके फाउंडर हैं सनी वार्के ने जो प्राइज़ दिया है द ग्लोबल एजुकेशनल टीचर प्राइज़, ये फाइनलिस्ट कौन कौन थे? तो टॉप 10 फाइनलिस्ट ऑफ द 2020। देखिए नाम तो इनका बहुत लंबा है और पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट हो सकता है मैं बोलने में थोड़ा गलत हूँ, तो आप उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ITIGBB ल्यूकैरी इन बिवेंटियो इटली, तो ये इटली से हैं। उसके बाद तो दूसरे जो फाइनलिस्ट हैं वो वियतनाम से हैं, थर्ड जो है वो UK से हैं, और फोर्थ हैं साउथ कोरिया से, फिफ्थ हैं USA से, 6 हैं हमारे साउथ अफ्रीका से, वहीं 8th हैं नाइजीरिया से, 9th थे हमारे जिला परिषदीय प्राइमरी स्कूल पटवाड़ी महाराष्ट्र इंडिया। तो ये एक जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, ठीक है। और जो 10th थे वो मलेशिया से थे। अब जो विनर थे वो ये हैं इनके माता पिता, और ये हैं वो होस्ट जिन्होंने ये प्राइज़ दिया। ये कहाँ पर इसकी सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई? देखिए अब पैंडेमिक है तो सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो इसकी जो सेरेमनी थी वो एक म्यूज़ियम में ऑर्गेनाइज़ की गई। और ये हैं रंजीत सिन्हा दिसाले, और ये हैं उनके पेरेंट्स घर पे जो वर्चुअली कनेक्टेड हैं उस म्यूज़ियम में, उस सेरेमनी में, और ये हैं उसके होस्ट। तो एक काम करते हैं, आप लोगों की मेमोरी में ये फीड हो जाए और आपको हमेशा याद रहे, तो उस वीडियो को देख लेते हैं जिसके थ्रू ये कनेक्टेड थे और जहाँ पर इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, आइए इसको देख लेते हैं उस म्यूज़ियम से। ये म्यूज़ियम है जहाँ पर ये सारे वर्चुअली कनेक्टेड हैं। ये है रंजीत दिसाले और ये उनके पेरेंट्स हैं, ये उनकी मदर हैं, ये उनके फादर हैं। रंजीत दिसाले इंडिया विनर ग्लोबल टीचर प्राइज़।
ये होस्ट है। Look, there's your whole extended family now. It's wonderful. Oh, my dear fellow, I can see ये है उनकी वाइफ। And thank you so much, Rocket Foundation, the founder of Global Teacher Prize, and its partner, UNESCO, for celebrating teachers in a great manner. And this is such a great honor, and I'm receiving this honor on behalf of millions of students, teachers. तो अभी हमने वीडियो देखी। अब ये है रंजीत सिन्हा दिसाले। इन्होंने ये जिला परिषदीय स्कूल इन परटवाड़ी सोलापुर महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने जीते हैं $1 मिलियन, US $1 मिलियन। ये है इनकी पिक्चर। वीडियो हम देख चुके हैं। अब इनके बारे में जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो रंजीत सिन्हा दिसाले फ्रॉम इंडिया हैज़ जस्ट बीन अनाउंस्ड एज अ विनर ऑफ द ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। टीचर इंडियन विलेज टीचर रंजीत सिन्हा दिसाले who transformed the life chances ऑफ यंग गर्ल एट द जिला परिषद प्राइमरी स्कूल। तो जो यंग गर्ल्स थी वहाँ पे, जो लड़कियाँ थी, उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किया है महाराष्ट्र में। हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020। अच्छा, ये जो प्राइज़ है ये पार्टनरशिप में है, इन पार्टनरशिप विद यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप में भी है। अच्छा, इनकी जो विनिंग स्पीच थी मिस्टर दिसाले की, made the extraordinary announcement that he will share half of the prize $1 million में से वो अपने जो 50% है, हाफ प्राइज है, मनी जो है वो अपने फेलो टॉप 10 फाइनलिस्ट को दे देंगे, रिजल्टिंग इन अदर 9 फाइनलिस्ट रिसीविंग जस्ट ओवर $55,000 ईच। तो सबको $55,000 मिल जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा पहली बार हो रहा है इन द ग्लोबल टीचर प्राइज 6-year हिस्ट्री दैट ओवरऑल विनर हैज़ शेयर्ड द प्राइज मनी विद अदर फाइनलिस्ट। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी विनर ने अपने फाइनलिस्ट के साथ प्राइज मनी को शेयर किया है। मिस्टर दिसाले वॉज सिलेक्टेड फॉर ओवर 12,000 नॉमिनेशन। तो 12,000 नॉमिनेशन हुए थे और एप्लीकेशन फ्रॉम ओवर 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में से 140 देश में से 12,000 नॉमिनेशंस आए थे, जिसमें से मिस्टर दिसाले जीते हैं। द ग्लोबल टीचर प्राइज वॉज सेट अप टू रिकॉग्नाइज वन एक्सेप्शनल टीचर हु हैज़ मेड एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोफेशन एज वेल एज टू शाइन द स्पॉटलाइट ऑन द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर प्ले इन अ सोसाइटी। तो जो शिक्षक का जो रोल है हमारे समाज में, जब स्पॉटलाइट में लेकर आता है और अपने प्रोफेशन के लिए, इस शिक्षक का जो व्यवसाय है इसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, कुछ बड़ा योगदान देता है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों की जो भागीदारी है समाज के लिए, उसके लिए कुछ करता है, वो कुछ इम्पोर्टेंस उनकी दिखाता है, तो उसको ये प्राइज़ दिया जाता है। For the first time, the Global Teacher Prize winning announcement has made at a virtual ceremony broadcast। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब वर्चुअली सेरेमनी ब्रॉडकास्ट करी गई है। कहाँ करी गई है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम इन लंदन। तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो है लंदन में, वहाँ पर इसको किया गया है विद कॉमेडियन, एक्टर, राइटर एंड प्रेजेंटर स्टीफन फ्राई के द्वारा। स्टीफन फ्राई अनाउंसिंग द विनर। तो ये जो है हमारे स्टीफन फ्राई हैं, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो लंदन में है वहाँ पर इस प्राइज़ को, इस सेरेमनी को होस्ट किया है। और ये हैं हमारे रंजीत सिन्हा दिसाले, जो अपने घर पे बैठे हुए वर्चुअली सेरेमनी में कनेक्टेड थे, पार्टिसिपेट किया इन्होंने इस सेरेमनी में। अ कोविड हीरो who has gone above and beyond to keep young people learning during the COVID-19 pandemic। ठीक है, the ceremony is also included a special recognition for one teacher। ऐसी उन्होंने एक ऐसे टीचर को भी इन्होंने इंक्लूड किया था अपनी सेरेमनी में, जिसने COVID-19 में, पैंडमिक में भी जो यंग पीपल हैं उनकी लर्निंग को रुकने नहीं दिया। अब
रंजीत सिन्हा हैं क्या, इनको ये क्यों दिया गया है, एकेडमिक प्राइज़ किस बेसिस पे दिया गया है, इनकी क्या अचीवमेंट है, ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो रंजीत सिन्हा हैं ये इनिशियली वांटेड टू बी एन आईटी इंजीनियर, वो एक आईटी इंजीनियर बनना चाहते थे, बट आफ्टर इंजीनियरिंग कॉलेज डिड नॉट वर्क out as he anticipated, his father suggesting teacher training as an alternative। जब उनका ये सपना नहीं पूरा हो पाया तो उनके जो फादर हैं उन्होंने कहा कि आप टीचर ट्रेनिंग कोई बीटीसी बीएड हमारी तरह कर लीजिए, एज एन ऑल्टरनेटिव, एक ऑप्शन की तरह इसको कर लीजिए। इनिशियली हेजिडेंट रंजीत सिन्हा टाइम इन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वॉज लाइफ चेंजिंग। अब वो पहले शुरू में हिचकिचा रहे थे, पर फिर जब उन्होंने ये टीचर ट्रेनिंग करी इससे उनकी लाइफ बदल गई। ही सॉ दैट टीचर्स आर द रियल चेंज मेकर इन द वर्ल्ड एंड डिसाइडेड टू बिकम वन। तो आपकी भी लाइफ बदल सकती है, आप भी इन्हीं की तरह टीचर बन सकते हैं और पूरे विश्व में प्राइज़ भी ले सकते हैं। बट मोटो हमारा प्राइज़ लेना नहीं है, लाइफ को बदलना है पूरे विश्व में, और विश्व में हमें पहले छोटे से आरंभ करना है। हम सब टीचर हैं और टीचर बनने वाले हैं। टीचर वैसे तो हम बन चुके हैं, परंतु हम सरकारी में ज़्यादा जाना चाह रहे हैं ताकि हमारी लाइफ को एक स्टेबिलिटी मिल सके। बट एक बात ये सच है कि टीचर जो है वो एक बहुत ही बड़ी भागीदारी है उसकी समाज में, समाज के विकास के लिए, और हमें उसके लिए हर समय कार्य करते रहना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, रंजीत सिन्हा ने, द फर्स्ट स्कूल ही taught in was in a dilapidated building। तो सबसे पहले इन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाया वो एक डिलिपेटेड बिल्डिंग थी, यानी टूटी हुई बिल्डिंग थी, सैंडविच बिटवीन अ कैटल शेड एंड अ स्टोर रूम। तो वहाँ पर कैटल शेड यानी कि अस्तबल था। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, और उस स्कूल में जो जनरली जो गर्ल्स आती थी, जो लड़कियाँ थीं, जो छात्राएं थी पढ़ने आती थी, वो ट्राइबल कम्युनिटी से, आदिवासी समाज से थी। दैट डिड नॉट प्रायोरिटाइज गर्ल्स एजुकेशन, जो कि लड़कियों की, छात्राओं की जो शिक्षा है उसको इतना महत्व नहीं देते थे। एंड द प्रैक्टिस ऑफ द टीनेज मैरिज वॉज कॉमन, वहाँ पर बहुत ही जल्दी शादी कर दी जाती थी लड़कियों की। एडिशनली द करिकुलम वॉज नॉट इन द स्टूडेंट प्राइमरी लैंग्वेज, और वहाँ पर जो करिकुलम था वो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज यानी कि कन्नड़ में नहीं था। which meant that many students were unable to achieve expected learning outcome, जिसके कारण ऐसा हो पा रहा था कि जितनी आउटकम आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा था, उतना जो है परिणाम हमें अच्छा नहीं मिल रहा था। आफ्टर पुटिंग इन अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, रंजीत सिन्हा लर्न कन्नड़, उन्होंने कन्नड़ पहले सीखी, एंड रीडिज़ाइन, उन्होंने फिर उसके बाद रीडिज़ाइन किया ऑल द टेक्स्ट बुक ऑफ ग्रेड 1 to 4 फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन अलॉन्ग विद, इसके साथ एक यूनिक फीचर उन्होंने इंक्लूड किया, एंड दैट यूनिक फीचर इज़ यूनिक कोड, QR कोड दैट एम्बेडेड ऑडियो पोएम्स, वीडियो लेक्चर, स्टोरी एंड असाइनमेंट इन कन्नड़। जिससे क्या किया कि वहाँ पर जो है वो ऑडियो पोएम्स, वीडियो लेक्चर कन्नड़ में उस बुक के उस चैप्टर के साथ असाइन होने लगे, जो कि अब जो हिंदी की या जो भी सरकारी जो बुक्स होती हैं उसमें भी अब QR कोड आने लगा है, जिसे हम ई पाठशाला से देख सकते हैं। ई पाठशाला नाम का एक ऐप है और उससे हम उसको बुक्स को कनेक्ट करके, जैसे ही आप उस QR कोड को स्कैन करते हैं तो उस चैप्टर की अलग अलग भाषाओं में आपको उसका मीनिंग और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं। दीज QR कोडेड बुक्स ऑल्सो बेनिफिटेड मैनी गर्ल्स व्हेन स्कूल्स वर क्लोज फॉर 2 months ड्यू टू टेरर अटैक। वहाँ पर जो है वो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके कारण जो स्कूल 2 महीने बंद रहे, परंतु इन QR कोड्स की वजह से उन बुक्स पर QR कोड थे जिससे वो पढ़ पाई। As they were able to continue learning using the books, and BBC न्यूज़ इसे फीचर किया था, इस स्टोरी को किसने, BBC न्यूज़ ने, अबाउट दैम ऑन 5 September 2019। तो जब हमारा सेलिब्रेटेड टीचर्स डे, जब हमारा टीचर्स डे होता है, स्टूडेंट नाउ रिफ्लेक्ट ऑन, डिस्कस एंड शो केस व्हाट दे आर लर्निंग टू फार ग्रेटर एक्सटेंट।
डेवलपिंग कम्युनिकेशन, वो अब ज़्यादा संवाद कर पा रहे हैं, संप्रेषण कर पा रहे हैं। क्रिएटिविटी एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो टीचर्स डे पे ये उनकी स्टोरी आई थी, BBC न्यूज़ ने इसे फीचर किया था। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो एक नई लैंग्वेज को सीखना, ये भी एक बड़ी बात है। फिर उस लैंग्वेज को सीखने के बाद उनकी जो भी बुक्स थी, टेक्स्ट बुक थी, कक्षा 1 से लेके कक्षा 4 तक सारी उन्होंने उसे कन्नड़ में लिखा और उसके बाद वहाँ पर QR कोड को उन्होंने एम्बेडेड किया, जिसकी वजह से वो इन सब को देख पाए। अपनी भाषा में वो पोएम्स सुन सकती थी, वीडियो लेक्चर्स ले सकती थी और असाइनमेंट ले सकती थी इन कन्नड़। तो देखिए, अगर आप पोएम मिल रही है आपको तो आप इसका मतलब है उससे याद कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर मिल रहा है मतलब आप उससे समझ सकते हैं, और असाइनमेंट मिल रहा है यानी कि आप उसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, जिसकी वजह से इनका BBC पे फीचर हुई स्टोरी, कब, टीचर्स डे पर, और उनके स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको कितनी हेल्प मिली। As a result of these efforts, the school was awarded Best School for the District in 2016. उनको उनके जो स्कूल है उसको बेस्ट स्कूल में का अवार्ड मिला 2016 में, एंड 98% ऑफ द स्टूडेंट्स हैड अचीव्ड देयर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, जिसके कारण उनका जो परिणाम था वो भी अच्छा आया बिफोर कंप्लीटिंग द स्कूल ईयर। इन टर्म ऑफ हिज वाइडर इम्पैक्ट, द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, सत्य नडाला, हैज़ रिकॉग्नाइज रंजीत सिन्हा's वर्क एज वन ऑफ द 3 स्टोरीज फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक। और उन्होंने अपनी बुक में 3 स्टोरीज़ लिखी थी, जिसमें से एक स्टोरी किसकी थी, रंजीत सिन्हा की थी, हिट रिफ्रेश। द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हमारी जो केंद्रीय सरकार है, उसने नेम किया रंजीत सिन्हा को 2016 इनोवेटिव रिसर्चर ऑफ द ईयर, और उन्हें ये अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा, इनोवेटिव रिसर्चर ऑफ द ईयर, ये उनको नाम दिया गया। एंड ही ऑल्सो वॉन द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशंस इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2018। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी उन्हें बहुत सारी रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी हैं, बहुत सारे प्राइज़ मिल चुके हैं, जिससे आप समझ सकते होंगे कि ये नाम कितना बड़ा नाम है, इनका अचीवमेंट कितना बड़ा है और इन्हें कितने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने इन सबको इन्वॉल्व किया। CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडाला ने भी उनको रिकॉग्नाइज़ किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें इनोवेटिव रिसर्चर का नेम से दिया, ऑनर किया। वहीं जो है उन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडर्स इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया 2018 में। ही हैज़ कम्युनिकेटेड हिज मेथड बाय राइटिंग मोर देन 500 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड ब्लॉग। उन्होंने 500 से ज़्यादा न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और ब्लॉग भी लिख चुके हैं अपनी मेथड के बारे में, एज वेल एज पार्टिसिपेटिंग इन टेलीविज़न डिस्कशन ऑन एजुकेशनल टॉपिक्स। तो ये थी कहानी एक रंजीत सिन्हा दिसाले की, जिन्होंने $1 मिलियन का अवार्ड जीता और उसका 50% अपने फाइनलिस्ट में दे दिया। ये एक जिला परिषदीय स्कूल के प्राइमरी टीचर हैं, जो कि क्या बनना चाहते थे, एक IT इंजीनियर बनना चाहते थे, उसके बाद ये टीचर बने। अब इनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये किसके द्वारा दिया गया है, वार्के फाउंडेशन के द्वारा। और ये वार्के फाउंडेशन की पार्टनरशिप थी किसके द्वारा, यूनेस्को के साथ। यूनेस्को और वार्के फाउंडेशन ने मिलकर इसको दिया है। वार्के फाउंडेशन के फाउंडर कौन है, सनी वार्के हैं। ये भी एक इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, दुबई बेस्ड एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर हैं, और ये यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर भी थे। तो हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि हम आपके लिए से नई नई वीडियो लाते रहें। वहीं CTET और UP TET के एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। और UP TET के 1 महीने के अंदर आपको सुपर टेट देखने को मिल सकता है। और इन सभी एग्ज़ाम में GS बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेंट्रल के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, KVS और NVS के।
KVS में आपको PRT से लेके PGT तक सभी स्तरों पे शिक्षकों की भर्ती देखने को मिल सकती है मार्च से अप्रैल में। तो अपनी तैयारी आरंभ कर दें, सुपर टेट की क्लासेस हों या फिर यूपी टेट। आपको अपनी GS जो है वो बहुत ही शार्प रखनी होती है, क्योंकि GS जो होता है, जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो आप 2 दिन में नहीं कर सकते, आपको एक एक करके तैयारी करनी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।